हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 जनवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, उसके बाद और गाइडेंस हम देखेंगे। उसके बाद एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, with the 8 of Wands, the High Priestess with the Hermit, the 9 of Pentacles with the 9 of Cups। तो यहाँ तो एरीज आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आप क्लियर करना चाहते हैं कुछ सिचुएशंस अपने लाइफ के लिए से रिलेटेड, एक्सचेंज करना चाहते हैं अपने थॉट्स, अपने अपने लाइफ में हो रही घटना, या जनरली कनेक्ट करना चाहते हैं आप मोर डीपली। बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, पर मुझे लगता है यहाँ पे जैसा आप चाह रहे हो वैसी सिचुएशंस हो नहीं रही हैं। कार्ड की जो दिख रही है बहुत पेशेंस बैलेंस, शायद आप उस तरह के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। अगर हो भी रही है आपके, तो या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही या बहुत थोड़ी हो रही है, जिससे जैसे पहले हुआ करती थी बैक एंड फोर्थ बहुत सारा मैसेज एक्सचेंज होना, वो नहीं हो रही है। तो आप बैलेंस पेशेंस बनाए हुए हैं, कहीं पे आप बैलेंस पेशेंस बना के हैं, फ्लो के साथ जा रहे हैं, लेकिन एक तरह से परेशान भी हैं। आप ऊपर वाले से मना रहे हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए। बने तो हुए हैं सिचुएशन में, पर थोड़े से परेशान हैं। तो आप फिर से वैसा चाहते हैं, तो ऊपर वाला या अपने को पॉजिटिव माइंडसेट एफर्मेशंस कर रहे हैं ताकि सिचुएशन पहली जैसी हो जाए। इस तरह से है। सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। लॉन्ग डिस्टेंस कुछ के लिए ये रिलेशनशिप है। यहाँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि पर्सन ने चुप्पी क्यों साध ली है, अचानक से चुप्पी साध ली है, साइलेंस में चले गए, कुछ बता नहीं रहे, आपको क्लियर नहीं है चीज़ें। आप हर्मिट एनर्जी में हैं, आप उनके बिना अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप गुस्सा हैं, अपसेट हैं, आप दुखी हैं, लेकिन साथ साथ में आप एक वाइज एनर्जी के साथ, विजडम के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बात हुई होगी। आप ये भी सोच आप फ्यूचर से रिलेटेड भी अपनी सिचुएशन सोच रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो यहाँ पे साइलेंस में चले गए हैं आपके पर्सन सडनली, या साइलेंस में ही है। यहाँ पे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो आप बहुत विद इन आप अपने अंदर झांक रहे हैं कि क्या हुआ, क्या सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। तो आप फ्यूचर में यस वेटिंग वाली एनर्जीज में है, उनके बिना अकेले फील कर रहे हैं, पर कुछ प्रश्न चल रहे हैं आपके दिमाग में जिसका हल आप अपने अंदर ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन, और एक वाइज एनर्जी में पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, ये भी सोच रहे हैं रिलेशनशिप का फ्यूचर की क्या ऐसा अगर इस तरह से है तो चलेगी आगे। तो बहुत सारा थॉट प्रोसेस, बहुत सारा अवेकनिंग, बहुत सारा समझने की कोशिश है सिचुएशन। दोनों के दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। पाइसिस और वर्गो ऐसे हैं साइंस। यहाँ आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़ करके मज़े कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, लोगों का टेंशन दे रहे हैं, ले रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, गेट टुगेदर्स में जा रहे हैं, लेकिन आपकी विश फुलफिलमेंट है आपके पर्सन पर। कहीं पे आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपके पर्सन तो एंजॉय कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी सिंगल जैसा ही लाइफ जी रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, टाइम नहीं देना, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना, वो खुश रह रहे हैं दूसरे सिचुएशंस में दोस्तों के साथ, या गेट या एक अपने को सिर्फ खुश रखते हैं, वो जब उनका मन जो आया वो करें। आप इस बात से परेशान है, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप अकेले पड़ गए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आप ये डिसाइड करें कि चलो अब अकेले ही हैं तो खुद पे फोकस करते हैं, जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि चलो
अब मैं खुद पे ही फोकस करूँगा, मैं भी उन्हीं के तरह रहूँगा, इस तरह से सोच सकते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। The devil with the Queen of Cups, the High Priestess with the Tower reverse, Seven of Pentacle with the Wheel of Fortune। यहाँ पे पर्सन को पता है कि आपके और इनके बीच का रिलेशनशिप सही नहीं है। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकते हैं, टॉक्सिक है सिचुएशन, या ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है, जो भी है, ये ऑब्सेशन की कार्ड है। और हो सकता है रिलेशनशिप में सब कुछ सही ना हो, कुछ डिसेप्टिव है, धोखा है इसमें, फिर भी आपसे प्यार करते हैं ये, फिर भी इनको स्टिल दे लव यू, बिकॉज ये क्वीन ऑफ कप्स है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव अभी भी इनके मन में है आपके लिए, पैशनेट है, रोमांटिक है, लव है आपके लिए। जबकि पता है सिचुएशन में सही नहीं है चीज़ें, कुछ हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो सकते हैं, या कोई बुरी लत हो सकती है आपको, या इस तरह से ये कार्ड्स बताती है कि कोई बुरी आदत होना, या ऑब्सेशन वाली एनर्जी, एंगर इश्यूज हो सकते हैं। कुछ है जो टॉक्सिक है, इन्हें भी पता है, पर ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपसे ही प्यार करते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और गाना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। इसमें से कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच यहाँ अचानक से लड़ाई हुई, कन्फ्लिक्ट हुई, टावर मूवमेंट आया, लेकिन ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। भले ये बातचीत नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, लेकिन ये बिल्कुल टावर रिवर्स बताता है कि ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो साइलेंस में है, भले मैसेज नहीं करेंगे, रीच आउट नहीं करेंगे, पर लेट गो नहीं कर पाना और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ख़त्म हो गई हैं चीज़ें। पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, दोनों मेजर और गाना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कहीं इनका दिल नहीं मान रहा, इंट्यूशन नहीं मान रहा कि ये चीज़ें ख़त्म है, टावर रिवर्स बता रही है। यहाँ पे पर्सन परेशान है कि ये जितने दिन भी इन्होंने बहुत एफर्ट करी रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, पर इनको जो एग्जैक्टली जो फ्रूट डिज़ायर कर रहे थे वो अभी तक नहीं मिली है सिचुएशन में बने हुए, लेकिन खुद के नसीब को कोस रहे हैं, या समय को इनको लगता है समय या लक इनका साथ नहीं दे रहा। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है ये सिचुएशन में बने हुए, पर परेशान है, एंजाइटी है। जिस तरह का इनको रिलेशनशिप से आप जो चीज़ें ये डिज़ायर करते थे, वो फ्रूट के लिए अभी भी ये वेट कर रहे हैं, उस फल के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, लेकिन थोड़े से थक गए हैं, और इनको कहीं लगता है कि नसीब या समय इनका साथ नहीं दे रहा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, ये मेजर और गाना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए आउटकम देखते हैं, लाइकली आउटकम। तो 2 डिफरेंट सिचुएशंस में यहाँ देखती हूँ। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन की। लास्ट शफल, लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। यहाँ शायद किसी ने झूठ बोला है, आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। भले आप उनसे बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो ये पर्सन जो है ये एक्चुअली एस्केप कर रहे हैं सिचुएशन को। आपको लगता है कि ये आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सोल कनेक्शन से आप डील कर रहे हैं, सोलमेट वाली एनर्जी से, पर पर्सन अभी शायद आपसे किसी तरह का झूठ या धोखा या फरेब कर रहे हैं। तो अभी आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते रिलेशनशिप की, वो कहीं पे भागना चाहते हैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या कोई झूठ है या कुछ फरेब है इस सिचुएशन में। तो इस कारण से आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये वाली है। लेकिन आपको ये चीज़ है कि आप एक सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं, और आप बहुत एफर्ट लेते हैं इसमें, लेकिन पर्सन जो है उनको अभी नहीं लेना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ छुपा रहे हैं, कुछ धोखा है इसमें। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इसमें
एक्शन नहीं होगी, आप ही एक्शन करेंगे, पर्सन रिजेक्ट कर देंगे, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे इस तरह से। कुछ केसेस में रिवर्स ले ले रीडिंग। यहाँ दूसरी आउटकम है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके एस ऑफ वन। यहाँ अच्छी है, अगर लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, ईगो की बात थी, ये कोई नया रिलेशनशिप है, बहुत सालों पुराना ही नहीं, कुछ महीनों पुराना, कुछ वहाँ चीज़ें संभलते हुए नजर आएंगी, क्लियर हो जाएगी सिचुएशन, लड़ाई झगड़े में क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, आप करेंगे एफर्ट, वो भी करेंगे एफर्ट, और न्यू बिगिनिंग, फिर से वो अट्रैक्शन, फिर से वो हॉट पैशन वापसी आएगी इस रिलेशनशिप में। तो अगर लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, ईगो किसी का हर्ट हुआ है तो वहाँ पे ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्लैरिटी लाते हुए सिचुएशन में, सॉल्व होते हुए सिचुएशन दिखेंगे, और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग फिर से है, तो टुगेदरनेस है। एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, एरीज लियो सजिटेरियस, ये बहुत पुराने रिलेशनशिप के लिए नहीं है, कुछ महीनों कुछ हफ्तों पुराने की रिलेशनशिप की बात है, वहाँ चीज़ें संभलती हुई वापसी करती हुई दिख रही हैं। सो ब्यूटिफुल। चलिए गाइडेंस में देखते हैं क्या है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो न एक बहुत पावरफुल चेंज आ रही है आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लग सकता है। न्यू मून, जब नई मून होगी, मतलब जो नई पूर्णिमा तो हुई, जो शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा जब निकलने लगती है शुरुआती, तो जो न्यू मून का टाइम होता है उस समय होगी, जब इक्लिप्स में। लक इज ऑन योर साइड, तो लक आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, ब्यूटिफुल, स्टे ब्लेस्ड।